सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बुद्धिमानों की संगति। नीति वचन अध्याय 13 वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, तू बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा या बुद्धिमान कहलाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आज बच्चा, बूढ़ा, यंग सब अपनी अपनी एज के अनुसार क्या है, संगति करते हैं। एक जात, गोत्र, धर्म के लोग भी संगति में इकट्ठा होते हैं। तो जो जिस कैटेगरी में आता है वो उसके साथ संगति करना ज़्यादा अच्छा समझता है। तो उसको लगता है कि ये जो हम लोग संगति कर रहे हैं ये बुद्धिमानों की संगति है। अगर नशेड़ी लोगों के बीच में बैठेगा उसको लगेगा कि यही संगति अच्छी है। संगति है, पर हर एक संगति बुद्धिमानों की संगति नहीं है। कुछ लोग बुद्धिमान लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ बड़े बड़े ज्ञानियों के पास जाते हैं। पर आज मैं उस बुद्धिमानी की बात कर रहा हूँ कि विश्वासी लोग किस बुद्धिमानी की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बुद्धिमानी के लिए क्या है, वचन है, हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। दूसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है उस वचन को समझने के लिए। याद रखो, अफिसियों 1:13 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो रोमियो 8:26 के अनुसार क्या है, पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति के लिए वो तैयार रहता है। पर एक चीज आप सोच कर देखो, कई लोग, हम सब लोग कई बार परेशानी में, चिंताएं में होते हैं, अपने किसी पास्टर को कॉल करते हैं, मसीही भाई बहन को हम लोग फोन करके बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। तो इसको बोलते हैं कि हम एक संगति करते हैं आत्मिक लोगों के साथ। पर क्या कभी आपने खुद अपने बारे में सोचा है कि मैं बुद्धिमानों की संगति का एक हिस्सा हूं कि नहीं हूं? मैं अपनी जरूरत के समय लोगों के पास जाता हूं, क्या मैं खुद उस कैटेगरी में आता हूं कि लोग मुझे बुद्धिमान कहें? क्योंकि बाइबल, वचन, परमेश्वर सबके पास है। आप उस कैटेगरी में आते हो कि एक दुखी, परेशान, चिंतित व्यक्ति आपके पास कॉल करके कहे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, जब मुझे कुछ समझाओ। क्या मैंने कभी बुद्धिमान बनने के बारे में सोचा है? मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मैंने क्या बुद्धिमत्ता को पाया है जो परमेश्वर ने हमें ऊपर से दी है? क्या मैं संगति में कौन लोग होते हैं, बैठे होते हैं, बुद्धिमान लोग बैठे होते हैं, क्या मैं उस संगति में जाता हूँ या उस संगति में बैठा हूँ? ये चीज सोचने वाली है। तो यीशु मसीह के बारे में आप सोचिए, जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, सदूकी, फरीसी और रोमी सैनिकों को छोड़ और एक उस अमीर लड़के को छोड़, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह के पास आया हो और निराश होकर चला गया हो, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ संगति की। क्या मेरे पास वो बुद्धिमत्ता के शब्द हैं जो यीशु मसीह के पास थे? अगर लोग मेरे पास संगति के लिए आते हैं या मैं लोगों के पास संगति के लिए जाता हूँ, दोनों चीजें जरूरी है, जाना भी और आना भी। कई बार हम लोग जाने वाला पार्ट ज़्यादा करते हैं, लोग हमारे साथ आने वाला पार्ट कम करते हैं। लोगों को लगता है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पास्टर, टीचर हैं, वही सब लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं। पर हम भी, एक सिंपल व्यक्ति को भी परमेश्वर ने मौका दिया बुद्धिमान बनने का, बाइबल और वचन। तो आप वचनों को पढ़ें और बुद्धिमानों की संगति में बने रहें और एक बुद्धिमानी संगति का हिस्सा बने। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।